उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में बने एक शॉपिंग मॉल में एक दुकान के अंदर कैशियर की नौकरी करने वाली 23 वर्षीय युवती ने अपने ही शॉप के मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसको लेकर उसने सुखेर थाने में छेड़खानी करने और जातिगत गाली गलौज करने के आरोप लगाए हैं। इस मामले में अब पुलिस ने भी संज्ञान लिया है और पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। युवती का कहना है कि उसने 17 अगस्त को दुकान ज्वाइन की थी और उसके बाद उसके ही एक सीनियर जो कि शॉप का मैनेजर है उसने 28 तारीख को उसको जबरन दोस्ती करने की बात कहकर धमकाया था। यही नहीं, जब उसने उसका ऑफर ठुकराया तो उसने गाली गलौज की और उसके थप्पड़ भी मारा। इसी तरीके के गंभीर आरोप लगाते हुए उस युवती ने सुखेर थाने में अपनी रिपोर्ट दी है, जिस पर अब पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। वहाँ जो हमारा एक सीनियर है, मैनेजर है, उसका नाम है मैं वहाँ कैशियर पे थी और वो मेरे से ऊपर सीनियर थे। तो उन्होंने 28 तारीख को मतलब ऐसा मुझे कहा था 12 बजे तक कि 2 घंटे के लिए अपन कहीं बाहर चलते हैं। तो मैंने पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तो वो बोले कि अपने कुछ प्रिंट आउट निकाले हैं तो उनको ले आते हैं और यहाँ का मुझे पता नहीं है, इस एरिया का, आप यहाँ के लोकल हो तो आपको शायद तक इधर का पता होगा। तो एक काम करते अपन प्रिंट आउट भी ले आते और यहाँ का बाहर का घूमना भी हो जाएगा। तो मैंने उनको बोल दिया कि मेरे को नहीं कहा गया है कि बाहर जाना, बाहर का काम मुझे नहीं कहा गया, मेरा सिर्फ कैशियर का काम है, मैं वहीं करूँगी और मैं आपके साथ कहीं बाहर नहीं जाऊँगी। तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं बाहर नहीं जाऊँगी। तो उसी एक पॉइंट को लेके उसने पूरे दिन मुझे परेशान किया, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आ रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, आखिर हुआ क्या है, मैं मैनेजर हूँ, मेरी बात का कहना क्यों नहीं मान रहे हो, और काम है तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा काम मैं सब कर लूँगी बट मैं कहीं बाहर नहीं आऊँगी। तो ठीक है, फिर भी पूरा दिन इसी पॉइंट को लेके मुझे उसने परेशान किया। फिर लगभग कुछ 7:30 के आसपास टाइम हुआ था, तब मैंने कहा कि सर मुझे 8 बजे जाना है, मेरी बस निकल जाएगी, तो आप आओ, हैंड ओवर ले लो, कैश का कितना क्या है उसके बाद मैं जाऊँ। तो फिर सर ने बोला कि ये काम करो, अभी तो 10-20 मिनट बाकी हैं, तो आप इधर आओ, अपने ग्राउंड फ्लोर चलते, वहाँ कुछ सामान वगैरह आया है, उसके मतलब देख लो क्या आया क्या नहीं आया, फिर स्टोर में रखवा देते ताकि आपको पता चले बाद में कि क्या आया क्या नहीं आया, एक बार चेक कर लो यूँ। मैंने बोला ठीक है, काम है तो काम तो करना ही पड़ेगा, काम के लिए बोला तो फिर मैं वहाँ चली गई। तो वहाँ गई, फिर हम लिफ्ट में साथ में गए, तो ग्राउंड फ्लोर पर नहीं जाके वो उसने टेरेस का ऑप्शन चूज़ किया। तो फिर टेरेस पे लेके गया, तो फिर मैंने पूछा कि सर अपन टेरेस पे क्यों आए हैं और यहाँ पे क्या काम है? उन्होंने कुछ जवाब दिया ही नहीं। उन्होंने पी रखी थी, उसके बाद सीधे वो आगे आगे जा रहे थे और आगे जाके यूँ छत के ऊपर दीवार थे उसके ऊपर चढ़ गए, बिल्कुल चढ़ गए थे। तो फिर मैंने बोला कि सर ये क्या प्रॉब्लम है, इसके ऊपर क्यों चढ़े? तो फिर बोले कि अगर मैं एक बात कह रहा हूँ। मैंने बोला हाँ, कि मैं आपको लाइक करता हूँ, मेरे को आपसे फ्रेंडशिप करनी है और आप मेरी फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, बाकी मैं नहीं तो मैं यहाँ से सुसाइड कर लूँगा या मैं यहाँ से कूद जाऊँगा, ऐसे मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। तो मैंने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने बोला मुझे आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं है और ना ही कभी करने वाली हूँ। यूँ करके मैं मुड़ी, वापस आने के लिए मुड़ी तो वापस छत पे ही कूद गया और उसने मेरा लेफ़्ट हाथ पकड़ा। फिर उसने मुझसे ज़बरदस्ती हग करने की कोशिश करी, फिर किस करने की कोशिश करी, मैंने उसको धक्का मार दिया तो वहाँ पे रेत पड़ी थी तो उस पर गिर गया था। तो फिर वो जैसे गिरा, मैं वापस लिफ्ट की तरफ आई भाग के। तो लिफ्ट जैसे मतलब ग्राउंड फ्लोर से टेरेस पे आने में टाइम लगता है, तो उसको टाइम लगा। तब तक वो पीछे से उठ के वापस आया मेरे पीछे, फिर से लेफ्ट हाथ ही पकड़ा, फिर ज़बरदस्ती हग करा, किस करा। उसके बाद जब तक किस करा और कुछ ज़्यादा हरकतें करे उससे पहले लिफ्ट ओपन हो गई थी। और लिफ्ट ओपन हुई, उसमें एक हाउस कीपिंग का कोई था काम करने वाला, तो वो आ गया था, तो उसके डर से वो कुछ कर नहीं पाया, कुछ बोल नहीं पाया और मैं लिफ्ट में चली गई, वो भी साथ में लिफ्ट में आ गया। फिर वो सेकंड फ्लोर पे लिफ्ट रुकी, हम दोनों बाहर निकले, तो मैं आगे आगे जा रही थी, वो पीछे निकला। फिर उसने मुझसे कहा कि जाओ, केस कितना है गिन के आओ और बैग लेके आओ अपना, मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया
फिर गई, बैग लेके आई। फिर जैसे मैं आ रही थी तब मैंने, मेरे एक फ्रेंड है वहाँ जॉब करता है, मैंने उसको कॉल किया कि तू कहाँ है, मुझे एक बार मिल, मुझे ऐसा ऐसा हुआ, सर ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं नीचे आ गया हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। मैंने बोला ठीक है। इसको लेकर कोई मामला दर्ज कराया क्या आपने? इसको लेके मामला दर्ज करवाया, लेकिन मतलब उस टाइम को तो मैं चली गई थी घर पे, क्योंकि मैं बहुत घबरा गई थी और मतलब मेरे को समझ में नहीं आया क्या करूँ या क्या ना करूँ। उस टाइम तो मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे घर छोड़ दिया था। फिर कब मामला दर्ज कब कर रहा है? 29 तारीख को मैं वापस गई थी। जब पहले तो 28 तारीख को उसने मुझे परेशान करा पूरी रात कॉल कर करके, मेरे फ्रेंड को भी परेशान करा। मैं नंबर ब्लॉक कर दिए सारे, अदर नंबर से भी फ़ोन आया पर मैंने कोई भी फ़ोन रिसीव नहीं करा, सब नंबर ब्लॉक कर दिए। फिर सुबह 9 बजे कुछ करीबन नंबर अनब्लॉक करे मैंने, तब उनका कॉल आया कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, आप जॉब पे जाओ 11 बजे और वहाँ पे जो भी है फटाफट निपटाओ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, सिस्टम ऑन नहीं हुआ है, ऑनलाइन कुछ भी काम नहीं हो रहा है और आप जॉब पे जाओ। तो मैंने बोला ठीक है, यूँ करके मैं जॉब पे गई। उन्होंने मुझे फ़ोटो भी भेजे कि वो बीमार है, एडमिट है, ड्रिप चल रही है, वो करके फ़ोटो सेंड किए मुझे। फिर मैं लगभग 11:30 बजे जॉब पे गई हूँ। उसके बाद आधा एक घंटा तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उसके बाद उनका मैसेज आने लगा कि सैड क्यों हो, क्या दिक्कत है, सॉरी कल का जो भी हुआ, मैंने पी रखी थी, नशे पते में हो गया मुझसे, ऐसे ऐसे सॉरी बोल रहे थे। तो मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। कौन से थाने में मामला दर्ज करवाया आपने? सुखेर। अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ वो अरेस्ट हो एक बार। दूसरे दिन फिर उसके बाद हाथापाई भी हुई है 29 तारीख को। पहले तो उसने सॉरी कहा मुझसे, मैंने एक्सेप्ट नहीं करी उसकी सॉरी। उस के बाद वो मुझे पीछे की एरिया में लेके गया ये बात करने के लिए जहाँ कैमरा नहीं लग रहा है वहाँ उसने सॉरी कहा है, पर मैंने एक्सेप्ट नहीं करी तो उसने मुझे थप्पड़ भी मारी। तो पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, आपका ये कहना है? हाँ, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है और ना ही कुछ छानबीन हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। वो बाहर घूम रहा है, जॉब कर रहा है आराम से मस्ती में। आप अभी क्या कर रहे हैं? आपने जॉब छोड़ दी कि मैंने जॉब उसी दिन से छोड़ दी थी। उसी दिन छोड़ दी? हाँ। क्या उसके बाद मैसेज पे उसने क्या क्या लिख के भेजा आपको? क्या मैसेज पे उसने बोला कि सॉरी, नशे पते में जो हो गया सो हो गया। उसके बाद मैंने सॉरी एक्सेप्ट नहीं करी तो उसने मुझे झापड़ लगा दी। तो फिर मैंने बोला सर यहाँ जहाँ उसके बाद मैंने सर बोला कि सर अपन बाहर जाके बात करते हैं। इस थाने में मामला दर्ज करा दिया आपने? हाँ। ठीक है। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि फिर वो जो मुझे बाहर लेके गए थे उन्होंने मुझे झापट भी रखी है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे तो मुझे झापट रखी, तो मैंने सोचा सर ऐसा मत करो, लोग देखते अपन बाहर जाके बात करते हैं। तब वहाँ बाहर ले जाके बैठाया, बात करी, तब उन्हें सॉरी कह रहे थे, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तब जाके उन्होंने कहा कि तुम्हारे आदिवासी की लड़कियां ऐसे ही होती है, तुम ऐसा ही काम करते हो और तुम्हारी लड़कियां इस तरह का ही गंदा काम करती है, फिर तुम क्यों नहीं कर सकती, क्या कमी है मेरे में, क्या दिक्कत है, तू जो मांगेगी मैं वो दूंगा, जितना पैसा बोलेगी मैं उतना पैसा दूंगा, तू तेरे को करने में क्या दिक्कत है। तो मैंने साफ मना कर दिया कि लड़कियां करती होंगी पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। तब उन्होंने कहा कि तुम ऐसे होते हो, तुम भीलड़े ऐसे होते हो, तुम भील कास्ट के लड़के ऐसे होते हो, लड़कियाँ ऐसी होती हो, हर कुछ गालियाँ दी उन्होंने। गाली गलौज की जगह पे ले जाके दी? वहीं मॉल में जहाँ हम कैमरे के फ्रंट में हम बैठे थे, वहीं ले जाके उन्होंने गाली गलौज करी है और ऐसा कहा, कास्ट के नाम पे मुझे गाली दी। जब मैंने उनकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करी तब जाके उन्होंने मुझे ऐसा गाली गलौज करी है और हर कुछ बोला है उन्होंने बोला है मेरा पागलपन देखा नहीं है या फिर और तुम जानती नहीं अभी तक मुझे कहाँ तक पहुँचे, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, तो कुछ भी नहीं कर सकती है, ना ही तुम्हारे कुछ लोग। जो सीनियर है कहाँ के हैं, क्या नाम है? वो दिल्ली के हैं वो। और कितना समय हुआ उनको उदयपुर? उनका मुझे पता नहीं, 1-2 महीने कुछ हो रहे होंगे, ज़्यादा मुझे नहीं पता उनका, क्योंकि मुझे भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है वहाँ का।